वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समय और शब्द दोनों का प्रयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोबारा ना आते हैं ना मौका देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं नवंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे और 1 ग्रह मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले 13 नवंबर को मंगल महाराज मार्गी हो जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य नीच राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक दिन बाद ही असुर गुरु शुक्र 17 नवंबर को अपनी नीच राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 20 नवंबर को बृहस्पति मकर राशि अर्थात अपनी नीच राशि में एक बार पुनः प्रवेश कर जाएंगे। और फिर इस माह के अंत होते होते बुध भी 28 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं नवंबर 2020 का राशिफल आपके लिए। आइए मासिक राशिफल जानने से पहले बात करते हैं दीपावली की, लक्ष्मी विनायक की। विघ्न निवारण के लिए गणेश जी सुप्रसिद्ध हैं। न केवल विघ्न विनाशक ही वरन प्रत्येक कामना भी इनकी उपासना से पूर्ण होती है। हिंदू धर्म का कोई भी मांगलिक कार्य बिना भगवान गणपति की पूजा के प्रारंभ ही नहीं होता। इतना ही नहीं, प्रत्येक देवी देवता की आराधना साधना करने से पूर्व भगवान गणपति से ही प्रार्थना की जाती है। हिंदू धर्म में अति महत्वपूर्ण देव है देवादिदेव गणपति। मां लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। मां लक्ष्मी की कृपा से धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति सभी उपलब्ध हो जाता है, इसलिए कि मां लक्ष्मी सभी कुछ देने में समर्थ है। विश्व में सबसे अधिक विधियां लक्ष्मी साधना से संबंधित ही है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं, सभी आवश्यकताएं, सभी समस्याएं दूर हो सकती है और कामनाएं पूरी हो सकती है। आप पा सकते हैं अपार धन, यश और वैभव। जहां मां लक्ष्मी जी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी आपको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को स्थायी रखने के लिए, लक्ष्मी जी को चिरकाल तक आपके जीवन में रुकने में आ रहे विघ्नों का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है और हर कोई चाहता है इस पावन पर्व पर वह माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को संवार ले, अपने कष्टों को सौभाग्य में बदल दे, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर ले। तो आपके लिए एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से पूजा करने का, स्थापित करने का। जो इस कलश में सामग्री है, उस सामग्री का उपयोग करने से, प्रयोग करने से लक्ष्मी आकर्षण होगा और साथ ही साथ लक्ष्मी विनायक आपके यहां रहने के लिए उचित वातावरण का निर्माण करेंगे। बदलिए अपना भाग्य और आह्वान कीजिए सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का इस दीपावली पर। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। आइए उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में। राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से आपकी आय, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, वृद्धि, इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि इसी भाव में स्थित है, अर्थात बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपकी राशि से 11वें भाव में स्थित है। बहुत ही ज्यादा शानदार स्थिति है, बहुत ज्यादा शुभ स्थिति। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जब बृहस्पति, जो कि धन का कारक है, लाभ का कारक है, अपने खुद की स्थिति को वर्चस्व बनाए हुए हैं, ऐसी स्थिति में नवंबर 2020 में और स्पेशली 20 नवंबर 2020 तक ये आपको जबरदस्त गेन देगा। जो भी अप्रोच करेंगे, जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका व्यवसाय है, उसमें आपको गेन ही देखने को मिलेगा।
ऐसी स्थिति में जो लोग फाइनेंसर्स हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, डिस्काउंट का काम करते हैं, या जो लोग स्टॉक ब्रोकर्स हैं, सोने से संबंधित काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम कर सकते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम का काम करते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर जबरदस्त गेन करेंगे, जबरदस्त गेन पाएंगे। और साथ ही साथ जो लोग लेखक हैं, जो लोग राइटर्स हैं, या जो लोग एंकर्स हैं, और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, वो सभी लोग भी यहाँ बहुत ज़्यादा गेन पाएंगे। फाइनेंशियल एनालिस्ट भी जो फाइनेंस की आपको जानकारी देते हैं, कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सभी लोग इस समय काल में अपना कामकाज भी बढ़ाएंगे और बहुत ही शानदार गेन भी करेंगे, एप्रिसिएशन भी पाएंगे। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। राशि से सेकंड हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। इस भाव में मंगल विराजमान है। मंगल जो कि आपकी राशि से 10th हाउस के अधिपति है, पराक्रम के अधिपति हैं, वो वहां पर विराजमान है, जिसको धन और संपत्ति भाव कहा जाता है। जमीन जायदाद का कारक भी मंगल ही है। तो ऐसी स्थिति में मंगल का वहां पर होना और शनि की तीसरी दृष्टि से धन और संपत्ति भाव पर दृष्टिपात करना, ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए सुखद है। और इस भाव का अधिपति वो बृहस्पति है, जो कि ऑलरेडी शुभ है ही। ऐसी स्थिति में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको फायदेमंद रहेगा, आपकी कैपिटल बढ़ेगी। जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फाइनेंस कंपनीज में, वो न्यू स्टार्टअप्स में या एजुकेशन स्टार्टअप में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में करें, दालों में करें, पीली चीज़ों में करें, तो आपको बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में आप अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे, अपनी कैपिटल भी बढ़ाएंगे और साथ साथ में अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएंगे। और जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वो गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें और या फिर गवर्नमेंट की योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करें। गोल्ड बॉन्ड एक सबसे सुरक्षित स्थिति है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की, भूमि भवन वाहन के सुख की। इन सभी के लिए राशि से 4th हाउस जिम्मेदार होगा, वहां से विश्लेषण करना होगा। इस भाव का अधिपति शुक्र है और साथ ही साथ आपकी राशि का की प्लेनेट है वो भी शुक्र ही है, क्योंकि एक त्रिकोण और एक केंद्र दोनों का अधिपति शुक्र है। लेकिन अफसोस कि वो शुक्र राशि से 8th हाउस में है और नीच राशि के हैं। 17 नवंबर 2020 को शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे, अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा स्थिति को शानदार बना देंगे। या ये बोल सकते हैं एक प्रकार से सुखों की वर्षा हो जाएगी। लेकिन वहां तक भी स्थिति नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि इस भाव में राहु विराजमान है। वो राहु जो उच्च राशि के हैं और वो राहु जो शनि के समान फल करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके राशि अधिपति शनि है, तो राहु यहां पर आपको बुद्धिमानी से या बुद्धि से निर्णय लेने पर मजबूर करेंगे। और ऐसी स्थिति में इन ग्रहों की स्थितियों के कारण आप अपने परिवार को अपने बुद्धि बल से एक करेंगे या उनको एकजुट रखने में सफल हो जाएंगे। छोटे और बड़े जो भी घर में हैं उनके बीच में अब आप सेतु बन जाएंगे, क्योंकि राहु के पास में प्लानिंग का गुण है। तो आप अपने घर परिवार वालों के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम भी बना देंगे और साथ ही साथ परिवार वालों को एक सूत्र में बांधने के लिए बुद्धि बल अतः सबको कोई न कोई काम में व्यवस्थित कर देंगे, बिजी कर देंगे, जिससे वो कोई भी स्थिति में नेगेटिव स्थिति नहीं आ पाएगी या अपने आप को नेगेटिव जोन में नहीं ला पाएंगे। राशि से 4th हाउस का अधिपति शुक्र है। शुक्र चाहे नीच राशि में है, लेकिन जो उसकी राशि है वहां से पंचम भाव में भी, वहां से त्रिकोण में भी है। और साथ ही साथ जो पराक्रम का अधिपति है या कर्म क्षेत्र का अधिपति है मंगल, उसकी दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे आपको सहायता मिलेगी और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने घर में इस त्योहार के मौसम में सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे और परिवार के सभी सदस्यों के लिए कुछ न कुछ ऐसा सरप्राइज निर्माण करेंगे, ऐसा सरप्राइज देंगे जिससे वो सभी खुश हो जाएंगे। और इसी समय काल में आपको अपने पेरेंट्स में, अपनी माताजी पर विशेष ध्यान देना होगा, चाहे उनकी हेल्थ पर या उनकी मनोस्थिति पर, दोनों पर। क्योंकि लॉकडाउन में, क्योंकि इस समय काल में बहुत लोग एक प्रकार से डिप्रेसिव थॉट के या नेगेटिव जोन के, नेगेटिव थॉट के शिकार हो चुके हैं। उनको सिर्फ थोड़ा सा आप सहारा देंगे,
उनके साथ बातचीत जारी रखेंगे या उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो स्थितियां आपके घर की काफ़ी हल्की फुल्की हो जाएगी या सौहार्दपूर्ण वातावरण उपस्थित हो जाएगा। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। धन और संपत्ति का क्षेत्र में मैंने आपको बतलाया कि ये माह आपके लिए बहुत अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। ठीक यही स्थिति यहां पर भी है कि जमीन जायदाद का मालिक मंगल इस समय बहुत ज्यादा बलवान स्थिति में है। राहु उच्च राशि के हैं और आने वाली 17 नवंबर को शुक्र भी अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे, तो भूमि, भवन और वाहन की स्थिति में भी सुखद इंप्रूवमेंट आने वाला है नवंबर 2020 में ही। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का सौदा या कोई डील दीपावली से पहले हो जाए, लेकिन वो जो पोजीशन लेना है या फुल पेमेंट करना है वो संभव है दीपावली के बाद में कर पाएं। लेकिन इस दीपावली पर आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हालांकि आमतौर पर देखा जाएगा, आम लोग बोलेंगे कि शनि की सरसादी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपकी खुद की राशि का अधिपति शनि है। ऐसी स्थिति में 29 मार्च 2025 तक आपको कोई भी नेगेटिव स्थिति का सामना करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद ही शनि की सरस्वती का इंपैक्ट आप देख पाएंगे, वो भी सब लास्ट फेज में। उससे पहले आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में विराजमान है, राजयोग हुआ। सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण हुआ और साथ ही साथ एक केंद्र के अधिपति मंगल और साथ ही पराक्रम भाव के अधिपति मंगल की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि तो है ही। ऐसी स्थिति में जो लोग भी टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, मार्केटिंग से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, म्यूजिक से संबंधित या कोई कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं, उन लोगों को यह समय काल बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, सक्सेसफुल स्थिति का निर्माण होगा। फाइनेंस के क्षेत्र में या वो लोग जो टीचर्स बनने वाले हैं, वो कोई न कोई टीचर से संबंधित ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों को ये समय काल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ वो लोग जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, डिजाइनिंग के क्षेत्र में हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित हैं या फिल्म लाइन या टीवी से संबंधित हैं या इस इंडस्ट्री से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, वो सभी लोगों को यह टाइम पीरियड सपोर्ट करता है। उनको इजी गेन मिलेगा, इजी सक्सेस मिलेगी या वो अपनी स्टडी में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखलाएंगे। अब बात करते हैं संतान के सुख की। संतान का कारक और स्पेशली पुत्र संतान का कारक बृहस्पति है। वो बृहस्पति की दृष्टि है 5वें भाव पर और 5वें भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में संतान को थोड़ा संभालना तो पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है तो थोड़ी उछल कूद शरारतें तो होगी, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण संस्कार, जिम्मेदारी, गंभीरता ये सब भी आपको दिखाई देगी संतान में। अर्थात यहां पर गुणों की वृद्धि तो होगी। साथ ही साथ इस माहौल में, इस त्योहार के माहौल में हंसी खुशी या मजाक वाली जो चीजें हैं, कॉमेडी वाली चीजें, वो भी आपके घर में दिखाई देंगी। उससे घर का वातावरण काफी खुशनुमा हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव पर जो कि चंद्रमा का भाव है, शनि की दृष्टि है और शनि और चंद्रमा आपस में शत्रुवत संबंध रखते हैं। शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर कुछ भी बाकी नहीं बचता, क्योंकि शनि की दृष्टि में वो कमाल है कि जिस भाव पर दृष्टि होती है उसके सुख को जला देता है, और बृहस्पति में उल्टा है, जिस भाव पर दृष्टि होती है उस भाव के सुखों की वृद्धि कर देता है। तो ऐसी स्थिति में शनि यहां पर 6th हाउस के भावों के सुख को जला देगा, तो आपके लिए अच्छा ही है। कोई रोगों का फायदा आपको नहीं मिलेगा, वो अच्छा है। कोई कर्ज का फायदा नहीं मिलेगा, वो अच्छा है। और साथ ही साथ शत्रु यहां पर रहेंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप रोगों से भी बचे रहेंगे, शत्रुओं से भी बचे रहेंगे। आपको कोई भी विरोधी, शत्रु, कॉम्पिटिटर्स इस समय काल में नवंबर में परेशान नहीं कर पाएगा। यह स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है। लेकिन शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है और चंद्रमा लिक्विड का अधिपति है और शनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का अधिपति है। ऐसी स्थिति में इस नवंबर माह में ज्वलनशील वस्तुओं से, इनफ्लेमेबल मटेरियल से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की सलाह दे रहा हूं। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पटाखे हो या और कोई जो चीज हो सकती है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, उससे आपको बचना है या उससे आपको बचने के साधन ढूंढ करके पहले ही रखने। बाकी सब कुछ अच्छा है।
आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख की स्थिति की, और साथ ही साथ जिन लोगों के रिलेशनशिप चल रहे हैं, प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, उनकी भी। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है और सप्तम भाव के अधिपति सूर्य भाग्य भाव में स्थित है। ऐसी सिचुएशन में, इन ग्रह परिस्थितियों में आपको गृहस्थ सुख भरपूर मिलेगा, दाम्पत्य सुख में कोई अड़चन नहीं आने वाली है, और साथ ही साथ आपकी जो कामना है, जो आकांक्षाएं, वो भी इस समय काल में पूरी होने वाली है। अर्थात ये त्योहार आपका बहुत हंसी खुशी, या ये बोल सकते हैं कि आपने जो इच्छाएं एक प्रकार से मन में धारण की है, जो आपको बनाना है इस त्योहार पे, जो आपने खरीदना है, चाहे संतान के लिए, चाहे जीवन साथी के लिए, और चाहे पेरेंट्स के लिए, वो सभी आपकी कामनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। और साथ ही साथ गृहस्थ सुख में भी आपका सामंजस्य, एडजस्टमेंट बहुत प्रॉपर ढंग से होगा। ऐसी स्थिति में आपके इमोशंस सारे फुलफिल होने वाले हैं, अर्थात आपकी जो भी दबी हुई इच्छाएं हैं वो भी यहाँ पर आपको कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी, पूरी होती हुई नजर आएंगी, और आपके जीवन साथी जैसा आप चाहती हैं वैसा ही आपके साथ में व्यवहार करेंगे। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की, और उसके लिए शुक्र भी जिम्मेदार होता है, राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है, और सप्तम भाव की स्थिति तो है ही। तो 5th हाउस का अधिपति बुध है, जो कि सूर्य के साथ में बुध अतिथि योग में, ये सिचुएशन अच्छी है। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, ये सिचुएशन अच्छी है। लेकिन प्रेम प्रसंग का मुख्य घटक वो है शुक्र। शुक्र इस समय राशि से 8th हाउस में नीच राशि के। ऐसी स्थिति में 17 नवंबर 2020 तक आप पाएंगे कम, खोएंगे ज्यादा, और जो आप ज्यादा की चाहत रखेंगे, जो आप इमोशन की इच्छा रखेंगे, वो इमोशन आपके फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको डिस्टेंस रखना होगा, सावधानी रखनी होगी, मूड को देख करके बात करनी होगी, अन्यथा यहाँ पर त्योहार के मौसम में आपके साथ में वाद विवाद हो सकता है, और जो रिश्ता है उस रिश्ते में दरार आने की या डिस्टेंस आने की संभावनाएं ज्यादा है। सावधानी के साथ में आगे बढ़े। जो भी दोस्ती है उस दोस्ती को अच्छे ढंग से केयर करते हुए 17 नवंबर तक आगे तक लेकर के चलें, क्योंकि 17 नवंबर के बाद में स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की या रोजगार की। इन सभी के लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है, उसका ही विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है। राशि से 10th हाउस का अधिपति मंगल है, जो कि धन और संपत्ति भाव में है। राशि से 10th हाउस में केतु विराजमान है। वो केतु जो कि जिस भाव में होता है उस भाव के फलों की लालसा बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में यहां पर आप एक से ज्यादा काम में हाथ डालेंगे, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट की ओर अग्रसर हो जाएंगे, और सभी में सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि आय की स्थिति वो बहुत अच्छी है। इस भाव का अधिपति अर्थात मंगल धन और संपत्ति से संबंध जोड़ता है, और केतु के पास में हाइपर एक्टिविटी है। इमीडिएट दिमाग में विचार आएगा और आप उसके ऊपर जंप मारेंगे, अर्थात वो काम स्टार्ट कर देंगे। आपकी राशि के अधिपति शनि है, जो राशि से 12th हाउस में, लेकिन 12th हाउस और आपकी राशि 1st हाउस, जिसे त्रिकोण भी कहा जाता है, केंद्र भी कहा जाता है, उसका स्वामी शनि है। ऐसी सिचुएशन में जो भी लोग समाज सेवा से संबंधित कार्य करते हैं, धार्मिक स्थिति से संबंधित काम करते हैं, पूजा पाठ का सामान बेचते हैं या पूजा पाठ का सामान से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, उन सभी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी, काम काज में वृद्धि होगी, अति व्यस्तता हो जाएगी। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल या फिर कोई कंस्ट्रक्शन संबंधित कार्य, रिपेयरिंग का कार्य या पेंटिंग का कार्य, और इसके साथ में जो लोग मसालों का काम करते हैं, नमकीन का काम करते हैं, किराने से संबंधित व्यवसाय करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेस से संबंधित काम करते हैं, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, उनका कामकाज बढ़ेगा। मेटल, मेडिसिन और केमिकल्स, फैब्रिकेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, स्क्रैप और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करने वाले, एजेंसी बिजनेस करने वाले और कमीशन एंड ब्रोकरेज के संबंधित काम करने वाले लोग यहां पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा गेन भी कमाएंगे, और उनको कामकाज की कहीं पर भी कमी नहीं रहने वाली है। ये समय काल आप लोगों के बहुत शानदार रिजल्ट दे रहा है, बहुत ज़्यादा गेन देने की स्थिति में है। आइए अब बात करें गृहिणियों की, हाउसवाइफ्स की। ये सेगमेंट हमने उनको समर्पित किया हुआ है। उनके बारे में ज़्यादा कोई नहीं सोचता है या कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हाउसवाइफ्स के बिना। नवंबर 2020 में आप हाउसवाइफ्स को धन और संपत्ति के क्षेत्र में, संतान के सुख के क्षेत्र में या अपने कर्म के क्षेत्र में
लाभ के क्षेत्र में, यश के क्षेत्र में बहुत ही अपार सफलता मिलेगी। अर्थात आपके लगभग सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, या जो आपकी इच्छा है सोचने की, जो भी आपने इस दीपावली पर कोई सोचा है, कल्पना की है, इमेजिनेशन आपने की है, वो लगभग सारी पूरी होगी, एक दो को छोड़ करके। क्योंकि आपकी राशि कुंडली में सुख भाव का अधिपति शुक्र है और साथ ही साथ भाग्य भाव का अधिपति भी शुक्र है, जो कि अष्टम भाव में नीच राशि के हैं, और यों भी दाम्पत्य सुख का कारक है वो शुक्र है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ निराशा हो सकती है। 10 में से 2 काम आपके अधूरे छूट सकते हैं, 8 काम तो पूरे होंगे ही होंगे। और यों भी शनि की सरस्वती है, शनि आपकी राशि का अधिपति है, उसके बावजूद भी शनि का धर्म है कोई काम में अड़चन देना, कोई काम को लंबा खींच लेना, समय पर कोई काम नहीं करना और व्यर्थ के झूठे दोष आरोपण शनि की सरस्वती की विशेषता है। ऐसी स्थिति में इन चीजों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। यह दीपावली आपके लिए शानदार निकलने वाली है। छोटी छोटी चीजें जो आपको प्रॉब्लम करेगी, मायूसी जो करेगी या थोड़ी निराशा है, उसको साइड में फेंक दीजिए और इस समय काल का एंजॉय कीजिए। ये जो त्योहार है वापस 1 साल के बाद में आने वाला है, उससे पहले आप इस समय काल को पूरे ढंग से, अच्छे ढंग से जी लीजिए परिवार के साथ में। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की, क्योंकि इस माह दीपावली है, लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन और गणपति पूजन का विशेष त्योहार है, विशेष पर्व है। और आपकी राशि कुंडली से तो बुद्धि बल के अधिपति वो गणपति ही हैं, अर्थात पंचम भाव के अधिपति गणपति हैं, और साथ ही साथ मति भाव के, समझदारी भाव के भी अधिपति गणपति हैं। और आपके जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धि आपके परिवार का सुख और भाग्य का सुख, दोनों के जो स्वामी हैं वो शुक्र है। शुक्र का अर्थ है लक्ष्मी जी। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी और गणेश और कुबेर की पूजा यदि आप कर पाते हैं तो आपके जीवन में आने वाले समय में भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि शनि की सरस्वती को देखते हुए आपको कुछ न कुछ तो सावधानी रखनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट अपने बुद्धि बल के लिए और अपने फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, अपने परिवार में समृद्धि बढ़ाने के लिए क्यों नहीं करें। ऐसी स्थिति में आपको इस दीपावली पर अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसमें जो सामग्री है उससे पूजन करना चाहिए, ताकि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, बुद्धि बल और परिवार का सामंजस्य, ये सब कुछ आपको मिल सके बेहतरीन ढंग से। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने के वादे के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आप अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और हाँ, घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती आपकी कामना पूरी करे, आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।